ओके तो क्वेश्चन है, आज इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 45, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसके जो भी जीरोस होंगे, हम लोग को मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम दो ही जीरोस होते हैं। एक को हम अल्फा बोल लेते हैं, दूसरे को हम बीटा बोल लेते हैं। नाम देना है, कुछ भी नाम दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है। और बोला क्या कि ये जो भी जीरोस हैं उनके स्क्वायर्ड डिफरेंस है ना, उनके स्क्वायर्ड डिफरेंस समझना है। स्क्वायर्ड डिफरेंस का मतलब है ना स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस। स्क्वायर्ड डिफरेंस का मतलब स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, मतलब इनके डिफरेंस का स्क्वायर किसके बराबर है, इज इक्वल टू 144, इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन है और इसके थ्रू है ना इस पॉलिनोमियल में देखो ध्यान से ए बी और सी में से कोई ना कोई एक गायब कर दिया, मतलब कोई ना कोई एक अननोन कर दिया है। जैसे ए यहाँ पे 1 है तो नोन है, सी यहाँ पे 45 है ये भी नोन है, लेकिन x पे पावर 1 के साथ लगे हुए नंबर को b बोलते हैं और b यहाँ पे p बोल दिया है कि भाई b कोई p है, आप उसी p को निकालिए। ऐसे क्वेश्चन से बात करने जा रहे हैं जिसमें क्या होगा, पॉलिनोमियल में ए बी सी में से किसी एक को अननोन कर देगा, बोलेगा उस अननोन को फाइंड कीजिए, और उसको फाइंड करने के लिए जीरोस का कुछ ना कुछ रिलेशन आपको दे रखा होगा। जैसे मैंने दो और एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए हैं, क्वेश्चन ऐसा ही होगा है ना, कुछ ए बी सी में से गायब कर देगा। जैसे यहाँ पे रिलेशन है स्क्वायर डिफरेंस इज इक्वल टू 144, यहाँ पे रिलेशन दिया है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, मतलब अगर अल्फा और बीटा हमारे दो जीरोस हैं तो इनका सम बराबर होगा इनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, ये वाला सेकंड एग्जांपल है। सेकंड में क्या कह रहा है कि भाई 1 0 इज नेगेटिव टू अदर, मतलब अगर एक अल्फा है दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बीटा नहीं मानेंगे अब, क्योंकि पहला दूसरे का ही नेगेटिव है, वैल्यू वही है बस नेगेटिव हो गया, तो पहला अल्फा है दूसरा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, लेके काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ते हो देखेंगे आप, हम लोग समझेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसको है ना थोड़ा फॉर्मुलेट किया। बढ़िया, चलिए है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम थोड़ा लिखने तरीका लिखने का। सबसे पहले तो हम लोग है ना जो जीरोस है उसको मान लेंगे। क्या करेंगे, आंसर लिखने के क्रम में कहेंगे भाई लेट दी zeros of px is alpha and बीटा। भाई अल्फा और बीटा मान लिया इसका, px का जीरोस मान लिया अल्फा बीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर स्क्वायर्ड डिफरेंस, मतलब डिफरेंस का स्क्वायर कितना दिया 144 दिया। आप चाहो तो बीटा माइनस अल्फा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा और बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर भी क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और अल्फा बीटा तो हम जीरोस को बोलते हैं ना, तो किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा बोल सकते हैं। तो बीटा माइनस अल्फा किसी कोई लिखता है तो कोई इशू नहीं है, चलेगा। अल्फा माइनस बीटा भी कोई इशू नहीं चलेगा। यहां से अगर हम अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाले तो ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो बदलेगा स्क्वायर रूट में। और हमने सीखा है जब भी स्क्वायर जाता है दूसरी तरफ बदलता है स्क्वायर रूट में है तो इट विल कन्वर्ट इनटू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, रिजल्ट हमारे पास आएगा प्लस माइनस 12। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहां से कुछ चीजें है ना हाइक होती है जो हमको दिमाग में रखनी है हमेशा। पॉलिनोमियल की जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होगी तो दिमाग में हमारे हमेशा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमेशा रहेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस तो फॉर्मूले का है बी। इस क्वेश्चन में इस पॉइंट में हमारा बी कौन है, मैंने बताया था, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्स पे पावर 2 के साथ लगा हुआ नंबर गुना में वो ए होता है। जैसे इस वाले में कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 दिख रहा है, मतलब ए का वैल्यू +1 है। x पे पावर 1 के साथ लगा हुआ नंबर गुना में वो b होता है, जैसे b का वैल्यू यहाँ पे प्लस में p है। और अकेला नंबर जो होता है जिसमें कोई भी हमको वेरिएबल देता है उसको c बोलते हैं। यहाँ पे c हमारा 45 है, तो माइनस b बाई ए, तो b कितना हमारा, b यहाँ पे हमारा p है, तो हमने b को p लिख लिया। और बाई a कितना हमारा, a हमारा 1 ही है तो हमने a को 1 लिख दिया, रिजल्ट हमारा माइनस p हो गया। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c बाई a क्या होता है, c बाई a, यानी कि c बाई a। c कितना है हमारा, दिस इज
45, अब y में a1 यानी कि हमारा कितना हो गया ये 45। ये बात समझ में आई है ना। ये हमने इक्वेशन 1 निकाल लिया था, ये हमारे पास हमेशा रहता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास रिलेशन हमेशा है, ठीक है। मुझे तो इसको मिटाना पड़ेगा जवाब आने के लिए, आप इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अल्फा माइनस बीटा जो रिलेशन उसने दिया था उससे हमने कुछ फाइंड कर लिया, और ये दो रिलेशन हमारे पास हमेशा है, दिमाग में रख के चलना है हमको। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास हमेशा है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो ये तो निकल जाए। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए मिलेगा ही मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए जो भी है जैसा भी है, लेकिन मिलेगा जरूर। ये दोनों हमारे पास अवेलेबल पहले से ही था और हमने एक और निकाल लिया, है ना। अब यहां से हमको p का वैल्यू फाइंड, कैसे p का वैल्यू फाइंड करेंगे, हम इसका स्क्वायर वगैरह कर लेंगे, देखते कैसे करते हैं, ठीक है। पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। आई थिंक है ना ये बात आपको यहाँ तक समझ आएगी। मैं इसको इरेज करके और आगे बना के, सॉरी लाइट कट गई, ओके। तो इरेज करने के बाद मैंने है ना बना दिया इसको, अब समझिए बात को, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, सीधे यहाँ पे पहुंचते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 144 था, ठीक है। हमने इसको ब्रेक किया, a माइनस बी के स्क्वायर पे तोड़ लिया, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू 144, है ना। अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला, अल्फा इंटू बीटा क्या है 45 आया था, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैसे ही छोड़ दिया, 144 ये माइनस में आया तो प्लस में 2 इंटू और अल्फा इंटू बीटा हमारा 45 आया था, डाल दिया वैल्यू। फिर याद होगा मैंने इससे पहले वीडियो में समझाया कि ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को या तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख ले, या तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख ले, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है हम इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमको अल्फा प्लस चाहिए, हमको प्लस फॉर्म में चाहिए, तो मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा लिख लिया, मतलब मैंने इस वाले फॉर्म को यूज कर लिया, ठीक है। क्लियर है। उधर जो जैसे है 144 45 टू 90 जैसे है वैसे है। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला था, वो हमारे दिमाग में है हमेशा, हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होगा ही। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है माइनस पी आया था, माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर ये माइनस में जाएगा तो फिर से हो जाएगा प्लस में, 144 90 प्लस हो गया था 234 आ गया था। अब फिर ये माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, तो फिर 2 इंटू अल्फा बीटा 90 ही तो होगा, 2 इंटू 45 90 हो जाएगा, फिर प्लस 90 हो गया, है ना। यहां से स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और ये स्क्वायर जब जाएगा दूसरी ओर तो बदलेगा स्क्वायर रूट में, किसमें प्लस और माइनस दोनों में। तो जब ऐड हुआ तो ये 324 हो गया, और 324 का स्क्वायर कितना होता है 18 होता है। तो मतलब p का वैल्यू या तो प्लस 18 लेंगे या तो माइनस 18। प्लस 18 पे भी है ना, प्लस 18 पे और माइनस 18 पे हमारा ये सब कंडीशंस क्या हो जाएगा आपस में फॉलो करेगा। क्लियर हो रही बात ना, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है, कि क्वेश्चंस देगा और क्वेश्चंस में क्या था अभी है ना, मतलब ए बी और सी के वैल्यू में से किसी एक को अननोन कर देगा, उस अननोन वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास जीरो के बीच में रिलेशन होगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे स्क्वायर डिफरेंस बोला ऐसे बढ़ गए। अगर मान लो ये बोलता, ये वाला केस अगर बोलता है ना, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, क्या है भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम लोग मालूम, मतलब यहाँ पे कंडीशन ये है, इसके जगह पे अगर वो कंडीशन होता तो क्या करते, तरीका ऐसी बनेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो हमको ये तो नोन ही दे दिया, ये हमेशा नोन होता ही है, माइनस बी बाई ए होता है और ये हो जाएगा सी बाई ए, माइनस बी यहाँ पे आपका p है, a आपका 1 है, c आपका 45 है, a आपका 1 है, सीधा सॉल्व करके यहाँ से क्या आएगा p इज इक्वल टू माइनस में 45 निकल जाएगा, अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो, है ना। कुछ ऐसे इस तरीके से। अगर और कोई अगर अगला कंडीशन हमको मिलता है, अगर अगला कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि भैया जीरोस जो है, एक जीरो दूसरे का निगेटिव हो गया, एक जीरो दूसरे का निगेटिव है, तो एक को अगर हमने अल्फा बोल दिया, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। एक जो है दूसरे का नेगेटिव, 1 0 इज नेगेटिव टू अदर, दूसरे का मतलब क्या है ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा इन दोनों का सम, है ना, सम हमेशा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ दिमाग में रखना है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, यहाँ अल्फा अल्फा ही है और बीटा क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा हो गया है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी कितना है p और ये कितना है 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, कितना बचेगा सीधा, यहाँ इधर बचेगा 0, उधर बचेगा माइनस p, यानी कि p इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, इस कंडीशन में p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को ना। कभी कभी क्या होगा कि लास्ट टर्म पे दे देगा कोई अननोन वेरिएबल, तो उसकी जगह इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फा इंटू है ना, मतलब
मान लो कभी कभी बोलेगा ऐसा है ना, लास्ट वाला कंडीशन दे दिया है अननोन, मतलब सी निकालने के लिए बोला है, अब बोला है वन इज रेसिप्रोकल टू अदर, वन जीरो इज रेसिप्रोकल टू अदर जीरो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक अगर अल्फा है दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा, अगर एक 2/3 है दूसरा 3/2 हो जाएगा, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। फ्रैक्शनल फॉर्म को पलटने से हमको उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल मिलता है। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो एक को अल्फा तो दूसरे को हम बोलेंगे 1/अल्फा, है ना। अब हमको मालूम है कि अल्फा प्लस 1/अल्फा पे आता है -b/a, अरे अल्फा प्लस बीटा, यही ना बीटा है हमारा इस बार, ठीक है। सम ऑफ जीरोस माइनस b/a होता है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। जो कन्वीनियंट हमारे लिए, यहां से बढ़ेंगे तो फिर क्वाड्रेटिक पे भागना पड़ेगा, यहां से बढ़ेंगे तो सिर्फ, है ना, फिर भागना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पे। अगर यहां से बढ़ेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल ही हो जाएगा, क्या बचेगा, c/a = 1 बचेगा। हमारा c क्या है, मान लो यहाँ पे c अननोन होता, सी होता अननोन, सी निकालना है, ए का वैल्यू दिया होता =1 है, तो सी इज मान लो ए का वैल्यू यहाँ पे दे दिया, कुछ भी दे दिया, मान लो ए का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो सी का ए के जब 5 डाल दिया, सी हमें क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बहुत मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं इसी एक क्वेश्चन के फॉर्मेट पे। मैं एक बार लास्ट करता हूं इसको, कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। कि आपके पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में पॉलिनोमियल में, है ना, जो ए बी और सी के वैल्यूज होते हैं, इन्हीं ए बी और सी में से किसी एक को अननोन कर देगा, या तो ए निकालने के लिए बोले, या तो बी, या तो सी। जैसे इस वाले में बी निकालने के लिए बोला था। अब उनको निकालने के लिए कोई ना कोई आपके पास रिलेशन होगा। जैसे यहां पे है स्क्वायर्ड डिफरेंस, मतलब डिफरेंस का स्क्वायर, स्क्वायर्ड डिफरेंस का मतलब डिफरेंस का स्क्वायर। मैंने दो एग्जांपल लिखे, एक में था सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक में था, है ना, 1 0 इज नेगेटिव टू अदर, एक लास्ट में बताया कि 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हम दो जीरोस मानेंगे, और हमेशा जब कभी भी आपके पास पॉलिनोमियल होगा तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, एकदम दिमाग में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है वो दिख जाना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा आपका p हो जाएगा और इसमें अल्फा इंटू बीटा 45 हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल हम लोगों ने यहाँ पे किया है सॉल्व करने के दरमियान। और ये ऐसे हर तरह के क्वेश्चंस में, है ना, ये दो चीज तो हमेशा अवेलेबल है, चाहे वो लिखा हो चाहे वो नहीं लिखा हो, ये अवेलेबल है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे जहां पे हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, डील करते हैं, समझते हैं। थैंक यू।